नवरात्रि का उत्सव था। जवान, बच्चे, बूढ़े सभी लोग उमंग से झूम रहे थे। हर तरफ खुशियों का माहौल था क्योंकि दुर्गा की चौकी सजी थी। नवरात्रि की पहली शाम थी जहां सभी लोग गरबा वाले कपड़े पहनकर तो कुछ हाथों में डांडिया लिए माता रानी के पंडाल में एकत्रित होते हैं। तो सुरभि कहती है, पूजा, आज तो हम जमकर माता रानी की चौकी में गरबा खेलेंगे, क्यों, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, माता रानी का दरबार लगा है, जब तक पैर थकेंगे नहीं हम रुकेंगे नहीं। तभी पंडाल के करता धरता हाथ में आरती की थाल लिए माता रानी की पूजा करते हैं। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, ओ मैया तुम ही हो भरता, भक्तन के दुख हरता, भक्तन के दुख हरता, सुख संपत्ति करता, ओम जय अम्बे गौरी। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो देवियों और सज्जनों, माता रानी की आरती हो चुकी है। अब आप सभी माता रानी के दरबार में डांडिया और गरबा खेल सकते हैं। तो माता रानी के दरबार को सजाने के लिए तैयार हो जाइए। ये अब मजा आएगा। तभी साइड में दो लड़के नगाड़े बजाते हैं। वहीं सुरभि पूजा नाचना शुरू कर देती है। हे धिन तड़ाक आजा उड़ के सराक, पैरों से बेड़ी जरा खोल, नगाड़ संग ढोल बाजे ढाई 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 ढम ढाई, नगाड़ संग ढोल बाजे। लीली ली मिड़ी रे लीलो नगर बाल, नो छोड़ प्रभु पधोर नारे, मारा घर उतरो करता जाओ, मारे घर सीता जुबे बात, सीता अकेला अरे जुबे राम लखन नी बात। दोनों काफी देर तक माता रानी के पंडाल में गरबा खेलती है और कुछ लोग डांडिया खेलते हैं। तभी थक कर पूजा कहती है, यार मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं पानी पीकर आती हूँ। तू जब तक डांडिया खेल ले किसी के साथ। ठीक है, जल्दी आ पर। पूजा पंडाल के बाहर पानी पीने जाती है कि सामने दीवार पर 5 परछाई नजर आती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कोई मेरे पीछे है, एक बार देखती हूँ। पूजा पीछे मुड़ती है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। लगता है शायद मेरा ही वहम है। सुरभि मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे जाना होगा। ऐसा कहकर पूजा सुरभि के पास चली जाती है और दोनों फिर से माता रानी के दरबार में गरबा खेलने लगते हैं। 12 बजने से पहले ही सभी लोग माता रानी का दरबार खाली करके अपने अपने घर चले जाते हैं। माता रानी के पंडाल में लाइट बंद थी। अचानक से 12 बजते ही वहाँ की सारी लाइट्स जल जाती हैं और माता रानी के आगे 5 चुड़ैल आकर नतमस्तक होकर कहती हैं, हर बार की तरह माता रानी हम इस साल भी आपके दरबार में आए हैं, आपके दरबार को सजाने। हाँ माँ, हम पर अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखना ताकि हम हमेशा आपके पास आते रहें। माता रानी की आरती शुरू करने से पहले एक बार नारा लगा दो, बोलो जय जयकारा, जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। तभी चारों चुड़ैल माता रानी की आरती करती है तो एक घंटी बजाती है। आरती खत्म होते ही पांचों चुड़ैल गरबा खेलना शुरू कर देती है। मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा, तो भूलूं मैं सारा जहां, चौगड़ा तरा ओए छबीला तरा, ओए रंगीला तरा, रंग बेबी जोए थारी बात रे। बड़ा मजा आ रहा है, इसके बाद हम डांडिया खेलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, डांडिया भी खेलेंगे, साल में एक बार ही तो हम यहाँ आते हैं। वैष्णवी, अम्बा, तुम भी आओ यहाँ पर, बहुत प्यास लग रही है, नाचकर पानी पिए क्या? अरे नहीं नहीं, तुम भूल गई हो क्या, हम 9 दिन के माता रानी के उपवास पर है। हम 9 दिन तक कुछ भी नहीं खा सकते। चंडिका बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे यार, मजा आ रहा है। हम 5 लोगों में और लोगों को भी शामिल करना चाहिए ना, गरबा में तो बहुत सारे लोग होते हैं। मैं भी अभी यही कहने वाली थी, और जब कोई इंसान हमें यहाँ दिखेगा नहीं तब तक कैसे? इंतजार करो, कोई ना कोई आ ही जाएगा। हर बार नवरात्रि अच्छे से मनाया है,
इस बार भी पूरे जश्न के साथ मनाएंगे। पांचों चुड़ैल फिर से गरबा खेलने लगती हैं। तभी एक लड़की लड़के का हाथ पकड़कर उससे बातें करते हुए पंडाल की ओर आ जाती है। यार, रात में कितना अच्छा लगता है ना, कोई ना हो और बस हम दोनों हो। इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ कि तुम्हें डर न लगे। माता रानी के पंडाल के पास, अरे लोग लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं और हम लॉन्ग वॉक पर आ गए हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सच में। सुशील, तुम बहुत अच्छे हो। तुमसे शादी करने को बेताब हूँ। तुम मेरे साथ यहाँ पर कुछ समय पहले गरबा खेलने क्यों नहीं आए? यार ऑफिस में बहुत सारा काम था यार, इसलिए नहीं आ पाया टाइम पर। बात करते करते वो पांचों चुड़ैल के सामने आ जाते हैं और पांचों चुड़ैल उन्हें देखकर कहती हैं, कोई बात नहीं, अगर तुम अपने प्रेमी के साथ थोड़ी देर पहले गरबा नहीं खेल पाई तो अब खेल लो, अब तो हम भी हैं। तुम अकेले नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। यकीन मानो, हमारे साथ तुम्हें बहुत मजा आएगा। चुड़ैल, सुनील, सुनील भागो, मुझे अब कोई गरबा नहीं खेलना। मन ने खूब चौबी लागे छे। मैं हूँ अम्बा और तुम्हारे साथ करूंगी छैया छैया। तने बनने डांस करो। वो दोनों उनसे बहुत डर जाते हैं। फिर चुड़ैल उन दोनों को मार देती है, जिसके बाद वो उनकी तरह बन जाते हैं और गरबा खेलने लगते हैं। ढोलीरा ढोलने बगाड़ मारे ही चले बिछे। अरे वाह, तुम लोगों के साथ तो अब मुझे भी भूत बनकर बहुत मजा आ रहा है। वाह, असली मजेदार गरबा तो अब खेला है। कहा था ना हमने तुम्हें, हमारे साथ बहुत मजा आएगा। अगर तुम्हें 12 बजे के बाद कोई भी इंसान दिखे तो उन्हें भी मार कर अपने जैसा बना दो, ताकि हम अपने बड़े से समूह में गरबा का आनंद लें। ठीक है, हम समझ गए हैं। इस तरह वो नवरात्रि का पहला दिन गरबे में बड़े जोर शोर से मनाते हैं और अगले दिन भी पांचों चुड़ैल और भूत रात के 12 बजे के बाद आकर गरबा और डांडिया खेलते हैं। एक बार उन्हें 2 आदमी दिखते हैं। चुड़ैल रश्मि, भूतिया सुनील उन्हें मार कर अपने जैसा बना लेते हैं। फिर 7वें दिन भी भूत और चुड़ैल गरबे में शामिल होकर माता रानी के पंडाल में गरबा खेलने एक एक करके वो कुछ लोगों को मार डालते हैं। ऐसे ही एक दिन प्रीतम नाम का एक आदमी पंडाल की लाइट जली हुई और इतने सारे भूत चुड़ैलों को देखकर कहता है, भूत चुड़ैल, वो भी इतने सारे, अरे 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 भाग जाता हूँ वरना ये तुम मुझे मार डालेंगे। अरे देखो, वो लड़का भाग रहा है, हमें उसे भी अपनी तरह ही बनाना है। ए, भागने की कोशिश मत कर। अम्बा चुड़ैल उस प्रीतम को पकड़ लेती है। बच के कहाँ जाएगा, अब तो हमने तो तुझे पकड़ लिया। अरे मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। अरे मुझे जाने दो, अरे मैंने कुछ भी नहीं देखा। नहीं, जो भी रात के 12 बजे हमें दिखाई देता है, हमें अधिकार है उसे मारने का और अपने जैसा बनाने का। लेकिन ये तो गलत है ना, तुम लोग यहाँ पर आए क्यों और क्यों मार रहे हो लोगों को? वो इसलिए क्योंकि हम माता रानी के पहले से ही बहुत बड़े भक्त हैं और नवरात्रि मनाना तो हमारा परम कर्तव्य है। हमारा पसंदीदा त्योहार है। उसमें जब भी नवरात्रि होती है तो हम साल में एक न एक बार जरूर माता रानी के पंडाल में आकर 9 दिन का उपवास करते हैं और गरबा करते हैं। माता रानी से हमें ये इच्छा प्राप्त है कि हमें 12 बजे जो भी दिखेगा हम उसे अपने ग्रुप में शामिल कर सकते हैं। दिन में हम फिर वापस चले जाते हैं। अब तो तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। अब तुम मुझे नहीं मार सकते। तुमने तो बोला कि तुम 12 बजे के बाद मारती हो, वो भी सिर्फ रात में। लेकिन अब तो दिन हो चला है। अरे 4:30 बज गए। माता रानी के तारे भी हल्के हल्के गायब हो चुके हैं। अरे तुम मुझे नहीं मार सकते। और आज तो 9वां दिन भी लग चुका है। ये लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें जाना होगा। आज तो कन्याओं को खाना खिलाने का दिन है, तो क्यों ना इंसानी रूप में आकर कन्याओं को खाना खिलाने चले। हाँ, चलो, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए। अब हमारा लौटने का समय हो रहा है। जाओ, जी लो अपनी जिंदगी। ऐसा कहकर प्रीतम चला जाता है और बाकी के भूत और चुड़ैल मंदिर के बाहर गरीब छोटे बच्चों और कन्याओं को खाना खिलाते हैं।
उन्हें पैसे और तोहफे देकर माता रानी को जैसे ही नतमस्तक करके जाने वाले होते हैं तो माता रानी शेर पर बैठकर उनके सामने आकर कहती है, भले ही तुम इंसानी रूप में नहीं हो पुत्रियों, लेकिन मैं तुम्हारे स्वभाव से बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने गरीब और भूखे बच्चों को खाना खिलाया। तुम में अभी भी नेक दिल बाकी है। यही स्वभाव और भक्ति मुझे तुम्हारी अत्यंत प्रिय है। पांचों माता रानी का धन्यवाद करके गायब हो जाते हैं और ये पांचों चुड़ैल हर नवरात्रि में गरबा खेलने और लोगों की मदद करने के लिए आते रहते हैं। दोस्तों, अगर आप भी देवी माँ में आस्था और विश्वास रखते हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।